विधानसभा चुनाव 2022 के बाद मुलायम परिवार बिखर गया था। रोज ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज नहीं तो कल शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। दोनों गुटों की ओर से लगातार बयानबाजियां होती रही। चुनाव के बाद ऐसा लगा कि शिवपाल को सपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, लेकिन उनको विधायक दल की बैठक में भी नहीं बुलाया गया। इसके बाद चाचा जी काफ़ी नाराज दिखे। जानकारों का कहना था कि मुलायम सिंह के कारण शिवपाल बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि शिवपाल मुलायम सिंह के निधन के बाद बड़े फैसले ले सकते हैं, लेकिन हुआ कुछ विपरीत। जब परिवार के गढ़ की बात आई तो मुलायम परिवार पूरे लाव लश्कर के साथ एकजुट हो गया। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए पूरा परिवार एक साथ डिंपल के लिए वोट मांगने आ गया। सारे गिले शिकवे भुला दिए गए। रामपुर और आजमगढ़ में मिली हार के बाद समाजवादी कुनबे में हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि इन दोनों सीटों को सपा का गढ़ माना जाता था। लेकिन बीजेपी ने सेंधमारी करते हुए इन दोनों सीटों पर सपा को ज़बरदस्त पटखनी दी। आजमगढ़ से सपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव थे, वो भी अखिलेश से नाराज चल रहे थे, क्योंकि उपचुनाव के दौरान अखिलेश उनके लिए प्रचार करने नहीं गए थे। आजमगढ़ और रामपुर में हार के बाद सपा कुनबे में डर का माहौल कुछ इस कदर है कि बिखरा हुआ परिवार अब एकजुट है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने भी जबरदस्त सियासी खेल खेला है। यहां से शिवपाल के शिष्य और पूर्व समाजवादी नेता रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा है। जातीय गणित को देखा जाए तो मैनपुरी में यादवों के बाद शाक्यों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ बीजेपी मुलायम परिवार में बिखराव का फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन चुनाव से पहले ही मुलायम परिवार सतर्क हो गया है। नेताजी की कर्मभूमि को बचाने के लिए शिवपाल, अखिलेश और रामगोपाल यादव सभी एक मंच पर आ गए हैं। डिंपल के लिए मुलायम परिवार इमोशनल कार्ड भी खेल रहा है। जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव ने जब 2016 के बाद पार्टी का नेतृत्व अपने हाथों में लिया था, तब से अपने परिवार को तवज्जो देना बंद कर दिया था। परिवार के कई लोग नाराज भी हुए थे, जिसमें सपा के निर्माता मुलायम सिंह यादव भी थे। मुलायम के उस बयान से ये साफ जाहिर हो गया था, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव 2019 में विजय श्री का आशीर्वाद दिया था। चाचा शिवपाल यादव ने सपा से अलग होकर अपनी नई पार्टी प्रसपा बना ली। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई। परिवार के और सदस्य भी नाराज दिखे। सपा लगातार चुनाव हारती गई। इसके बाद अखिलेश को लगा कि बिना परिवार को एकजुट किए पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। ये भी माना जाता है कि अखिलेश अपने ऊपर लगे परिवारवाद के आरोपों से बचना चाहते थे, लेकिन अंततः उन्हें लगा कि बिना परिवार को एकजुट किए हम बीजेपी का सामना नहीं कर सकते, और अब मुलायम परिवार समाजवादी गढ़ मैनपुरी को बचाने के लिए एकत्र हो गया है। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए जयेंद्र कुमार की रिपोर्ट।